बंधुओं, इसके लिए निश्चय करके मानना चाहिए, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर है। जो संसार में वस्तु बनती है वो बिगड़ती है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर है। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधे जात जंजीर। एक तो मोह ममता रूपी, राग द्वेष रूपी जंजीर में बंध करके शरीर छोड़ते हैं, वही लेकर के निपट जाते हैं, पैदा होते हैं, जन्म होता है। और एक सिंहासन चढ़ चले, सबके प्रिय होकर के मोक्ष रूपी पद को पा करके राग द्वेष से ऊंचे उठ करके एक सिंहासन चढ़ चले। इस प्रकार से आए हैं सो जाते हैं जाएंगे। तो देखिए, सदगुरु माननीय अभिलाष साहब जी ने एक पद के माध्यम से किस प्रकार से कहा है। सभी की मौत है एक दिन, कोई रहने आया है। सभी की मौत है एक दिन, कोई रहने आया है। जगत ये धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। न तेरा पुत्र है कोई, न दारा बंधु पति पुत्री। मोह करके जो जीवन जीते हैं, हमने एक पद में कहा ही है कि जेल में मुंजिम भी रहते हैं और जेल के कर्मचारी नौकर भी रहते हैं। पर जेल किसके लिए? मुंजिमों के लिए, कर्मचारियों के लिए नहीं है। इन्हीं की तो रोजी रोटी है, ये नौकरी करते हैं जेल में। तो मोह करके जीवन जीते हैं, इन्हीं के लिए संसार दुखदाई है, वही संसार में दुखी होते हैं। और मोह से ऊपर उठ करके प्रेम का बर्ताव करते हैं, निश्चल निस्वार्थ, वह संसार में सच्चे अर्थों में मानव कहलाए जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं सदगुरु? न तेरा पुत्र है कोई, न दारा बंधु पति पुत्री। सभी परदेश के पंथी, तू नाहक मोह जाया है। सभी की मौतें एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत ये धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। धर्मशाला को अर्थ तो तुम जानते ही है। धर्मशाला में कोई स्थायी नहीं रहता है, कोई देख रेख करने वाला रह सकता है, आने जाने वाले आते जाते रहते हैं। और धर्मशाला का अर्थ यही है, यहाँ धर्म होता है। आज तो धर्मशालाओं के लिए आप लोग देखते हैं, धर्मशाला नाम से धर्मशालाएं, वहां धंधा होता है, बिगड़ पैसे कोई ठहरे ही नहीं सकता है। पर सब ऐसी नहीं है, बहुत लोगों ने धंधे के आधार से बना रखी है धर्मशाला के नाम से, वहीं ऐसा होता है। सब धर्मशाला ऐसी नहीं है, सब लोग भी ऐसे नहीं है। इसलिए कर्म के बस अनेको तन, ये धर धरे छोड़ता चेतन। कर्म के बस अनेको तन, ये धर धरे छोड़ता चेतन। जैसा कर्म करता है वही खानी में चला जाता है। कर्म के बस अनेको तन, ये धर धरे छोड़ता चेतन। न कोई
साथ में जाता अकेला, जग भ्रमाया है न कोई साथ में जाता अकेला, जग भ्रमाया है। क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए, समझने के लायक क्या है, और हमारा साथी हमारा परम मित्र क्या है, संसार कैसा है, इसके भी लिए देख लेना, जान लेना चाहिए। सभी हैं स्वार्थ के साथी, कुटुंबी मित्र संबंधी। पहले क्या कहा था, न कोई साथ में जाता अकेला, जग भ्रमाया है। सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है, जगत ये धर्मशाला है। अरे मुसाफिर क्यों भुलाया है, मुसाफिर धर्मशाला में रहने आने जाने वाले होते हैं, ठहरने वाले होते हैं। इसलिए क्या कहा था, सभी हैं स्वार्थ के साथी, कुटुंबी मित्र संबंधी। तो क्या करना चाहिए, करे तू धर्म सतसंगति, ये पाकर मनुज काया है। सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है, जगत ये धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। सदगुरु क्या कहते हैं, जगत ये स्वप्न की रचना, न इसकी हर्ष चिंता करे। जगत ये स्वप्न की रचना, न इसकी हर्ष चिंता करे। चिंता करने से भी कुछ भी नहीं बनेगा, और हर्ष में खुशी में फूलता है तब भी फिसकेगा फिर, क्योंकि छूटने वाली वस्तु वो छूटती है, एक दिन छूट जाएगी। जगत ये स्वप्न की रचना, न इसकी हर्ष चिंता करे। करे निज रूप का चिंतन, तजे अभिलाष माया है। करे निज रूप का चिंतन, सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है, जगत ये धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। क्या कहा, करे निज रूप का चिंतन, क्योंकि नित्य सत्य अजर अमर अविनाशी स्वरूप जीव चेतन कभी मरता नहीं है, मरेगा नहीं। अज्ञानता में पड़ करके नकली को असली मान करके भूला हुआ है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, करे निज रूप का चिंतन, तजे अभिलाष माया है। सभी की मौत के एक दिन, न कोई रहने आया है। इस पद को सुन करके सभी भाई बहन विचार कर लेंगे और निर्बंध निरंबो होकर के प्रेम से जीवन जिएंगे, जीवन और सुखी रहेंगे। बस हमारा आपसे यही निवेदन है, यही अनुरोध है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।